हेलो गाइस, तो गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मिलराइट मैकेनिकल टेक्नीशियन में। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अलाइनमेंट के बारे में। बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है तो मैसेज कर रहे हैं कि अलाइनमेंट का वीडियो बनाइए। तो गाइस आज हम अलाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस आज हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। क्या है अलाइनमेंट के बारे में? ये अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट किसे कहते हैं, अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, अलाइनमेंट में क्या क्या टूल्स लगता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि जो गाइस अलाइनमेंट जो होता है ना, जैसे देख रहे हैं क्या है अलाइनमेंट है, क्या है अलाइनमेंट। तो गाइस अलाइनमेंट जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। तो गाइस पहला होता है रिमेंट फेस अलाइनमेंट, दूसरा होता है रिवर्स अलाइनमेंट और तीसरा होता है लेजर अलाइनमेंट। तो गाइस इसी 3 के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है, क्या क्या टूल्स लगता है। और अलाइनमेंट जैसे बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है गाइस कि अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट का काम क्या है, अलाइनमेंट कैसे होता है, अलाइनमेंट क्या होता है। इस सब आज हम लोग जो भी आपका कंफ्यूजन है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गाइस हम लोग पहला बात करते हैं रिमेंट फेस अलाइनमेंट। देखिए किसी इस कहां पे होता है, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? तो अलाइनमेंट का गाइस मतलब होता है 2 अलग अलग इक्विपमेंट जैसे मोटर और पंप, जैसे मोटर और पंप को एक ही सामान्य रेखा में जो मिलाने वाला प्रक्रिया है हम उसको क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। तो आई होप कि गाइस आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए बात करते हैं पहला रिमेंट फेस अलाइनमेंट। क्या बात करते हैं? रिमेंट फेस अलाइनमेंट। तो हमारा हेडिंग है, देखिए पहला क्या है, रिमेंट फेस अलाइनमेंट। ठीक है, पहला क्या है, रिमेंट फेस अलाइनमेंट। क्या है, रिमेंट फेस। देखिए थोड़ा सा हम ऊपर लेके आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है रिमेंट फेस। अब देखिए रिमेंट फेस मतलब क्या कहता है, 2 डायल गेज लगेगा, एक रिंग पे लगेगा, एक फेस पे लगेगा। कहां पे? तो मोटर के कपलिंग के ऊपर। कहां पे लगेगा? मोटर के जिग जो फिक्सर जो फिक्स होगा ये कहां पे से होगा? पंप के कपलिंग के ऊपर, क्योंकि पंप को हम लोग मास्टर मान लिए हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप देख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब आप जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये हमने पंप का एक बनाया है, डायग्राम बनाया है और एक मोटर का बनाया है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, मोटर का है और ये क्या है, पंप का है। पंप वाला इधर है, आपको दिखाई नहीं। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे अभी आप जिग कैसे बनाते हैं वो एक अलग मैं वीडियो आपको बना के डाल दूंगा। जिग फिक्सर जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, अभी जो जिग होता है ना, जिसको हम फिक्सर कलम भी बोलते हैं, वो रेडीमेड भी आता है और हम लोग अपने हिसाब से बनाते भी हैं। तो हमारा अलाइनमेंट का जो एथी है वो रिमेंट फेस अलाइनमेंट जब हम करते हैं तो रिमेंट सब अलाइनमेंट का एक ही मकसद है, दोनों इक्विपमेंट को एक सामान्य 0-0 एथी में रेखा में करना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अभी रिमेंट फेस अलाइनमेंट जो होता है ना, तो एक डायल गेज जो होता है ना वो डायल गेज के टॉप में मतलब रिम पे लगता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है, रिम है और दूसरा लगता है फेस पे। ठीक है, एक रिम पे एक फेस पे, तो इसके लिए इसे रिम एंड फेस कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए अलाइनमेंट अभी रिम एंड फेस हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या टूल्स लगता है, क्या क्या टूल्स लगता है। तो सबसे पहले आपको एक फिक्सर या कलम हम लोग जो बनाते हैं वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद से 2 डायल गेज लगेगा। क्या लगेगा? 2 डायल गेज। गाइस क्लाइंट भी आपसे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा अलाइनमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कितने प्रकार का अलाइनमेंट होता है, इमेज बनाइए, उसके बाद से क्या क्या टूल्स लगेगा, ये सब चीज पूछता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। ये क्या है, पूछेगा किसका काम क्या है, क्यों यूज होता है। ठीक है, तो फिक्सर और कलम जो हम लोग बनाते भी हैं और रेडीमेड आता भी है। ठीक है, रेडीमेड भी आता है और बनाते भी हैं। अभी 2 डायल गेज देख रहे हैं ना, 2 डायल गेज, एक रिम पे सेट करेंगे, एक फेस पे सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से गाइस सिम चाहिए। क्या चाहिए? सिम। अब ये सिम का जरूरत क्यों पड़ेगा? तो जब भी गाइस अलाइनमेंट करेंगे ना, तो या तो मोटर में सिम डालना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 0-0 तो रहता नहीं, हमको 0-0 करना है। तो जब आप 0-0 कीजिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पंप सॉरी मोटर का लेग है, इसी के अंदर सिम डालते हैं। क्या डालते हैं? इसी के अंदर सिम डालते हैं। अब सिम क्यों डालते हैं? ताकि हमारा क्या हो जाए, लेवल 1 बराबर हो जाए, लेवल 1 बराबर हो जाए।
अब जैसे देखिए यहीं पे सिम डालने के लिए तो सिम चाहिए, क्या चाहिए, सिम चाहिए। अब सिम को काटने के लिए सिम कटर चाहिए। अब मान लीजिए ये इसमें जो सिम डाला है अभी उस सेम साइज का ही सिम डालेंगे ना, तो काटने के लिए हमको क्या चाहिए, सिम कटर चाहिए। उसके बाद से मिरर चाहिए, क्या चाहिए, मिरर। अभी मिरर का जरूरत अलाइनमेंट में क्यों पड़ता है, तो देखिए जब आप अलाइनमेंट कर रहे हैं और साइड मिलाने के लिए जब ये 90 डिग्री में ये घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो जब आप इसको 90 डिग्री में लाइएगा ना तो ये डायल गेज का जो फेस है ना वो नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे। जब नीचे चला जाएगा तो आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो रीडिंग जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मिरर से देख के प्रेशर कितना है और उसको 0 सेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिरर। अब गाइस आता है हमारा क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या है अपना, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का जरूरत क्यों पड़ता है अलाइनमेंट करते समय, तो जो भी हम सिम डालेंगे ना उसको एकदम नापना पड़ता है, वो कितना डिवीजन का है। जैसे हमने फार्मूला यूज किया, जो हमारा सिम डालना है कितना निकालना है, तो हम उसके नापेंगे किससे, आउटसाइड माइक्रोमीटर से। आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम क्या नापेंगे, सिम का थिकनेस। हाँ 10 डिवीजन है, 15 डिवीजन है, 5 डिवीजन है, तो हम किसका यूज करेंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर का सिम नापने के लिए। अब देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर। क्या है, इनसाइड माइक्रोमीटर। ये गाइस इनसाइड माइक्रोमीटर का काम क्या है अलाइनमेंट करते समय, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डीवीएससी। डीवीएससी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन शार्प एंड। अभी इसको हम क्या बोलेंगे, डीवीएससी। जैसे अभी डीवीएससी चेक करेंगे, इसका दूरी, दो कपलिंग के बीच का दूरी को हम क्या कहते हैं, डीवीएससी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी आप यहाँ पे क्या हो गया, डीवीएससी हो गया, डीवीएससी। ठीक है, डीवीएससी हो गया। क्या हो गया, डीवीएससी हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट एंड। ठीक है, डीवीएससी का मतलब हो गया दो कपलिंग के बीच का दूरी को हम क्या कहते हैं, डीवीएससी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से गाइस अभी देखिए स्पेनर सेट। स्पेनर सेट एक, क्योंकि यहाँ पे बार बार सिम डालेंगे निकालेंगे तो बार बार खोलना है, टाइट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेनर सेट होना चाहिए। अभी यहाँ पे लिखे है ग्रो बार। ग्रो बार मतलब होता है बारी, ग्रो बार मतलब बारी बोलते हैं, ताकि इसको उठाने, सिम डालने के लिए उठाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग इधर बारी लगा के ऐसे उठाते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद से गाइस लिखे हैं मेजरिंग टेप, क्योंकि मेजर करना पड़ता है वो कि इसका डिस्टेंस, डीवीएससी, ये सब चीज चेक करने के लिए मेजरिंग टेप चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना गाइस, मेजरिंग टेप चाहिए। स्केल चाहिए, वो भी क्यों चाहिए, जब हम इसका फार्मूला यूज करते हैं तो डिस्टेंस लेने के लिए स्केल चाहिए। हैमर हमको हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए इसको थोड़ा ठोकना है, इधर इधर उधर करना है। मैग्नेटिक स्टैंड चाहिए, इसका क्या चेक करने के लिए, शॉर्ट फुट चेक करने के लिए, या एक्सियल फ्लूइड, रेडियल फ्लूइड चेक करने के लिए मैग्नेटिक स्टैंड हमको चाहिए। तो गाइस आप रिम एंड फेस अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इतना सारा टूल्स होना चाहिए। ठीक है, अब आप रिम एंड फेस को अब मान लीजिए और डिटेल में कैसे किया जाता है, जिग कैसे बनाया जाता है, अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल में हमने बताया अलाइनमेंट 3 प्रकार का होता है, रिम फेस में क्या क्या टूल्स लगते हैं और कैसे पहचानिएगा कि ये रिम फेस है। तो एक रिम पे लगेगा, इसको हम रिम बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेस। ठीक है ना, ये फेस हो गया, ये रिम एंड फेस। ठीक है ना, अभी इसको आप पहचानेंगे। देखिए एक और चीज होता है, जैसे आप मान लीजिए कि अलाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं उसका भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में आपको मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि अलाइनमेंट में क्या क्या टूल्स लगता है, अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना क्या हो गया, रिम एंड फेस हो गया। अभी आप देखिए रिवर्स, क्या हो गया, रिवर्स अलाइनमेंट। क्या हो गया, रिवर्स। अब देखिए रिवर्स अलाइनमेंट जो होता है ना, और एक दूसरे अपोजिट में, जैसे अभी डायल गेज इसको जो लगेगा ना, ये डायल गेज जो लगेगा, ये दोनों रिम पे लगेगा। किस पे लगेगा, रिम पे लगेगा। एक मोटर के रिम पे लगेगा, एक पंप के रिम पे लगेगा। ठीक है गाइस, और क्या क्या टूल्स लगेगा, तो लगभग दोनों में क्या लगता है, सेम टूल्स लगता है। अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये क्या है आपका, मोटर है, ये क्या है, पंप है। अभी देख रहे हैं ना, ये कपलिंग से दूसरे कपलिंग पे एक सीधा ऑपोजिट में, देख रहे हैं ना, ये मैंने एक डायग्राम आपको बनाया है समझने के लिए। ये आपका मोटर का कपलिंग है, ये पंप का कपलिंग है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मोटर का पंप का कपलिंग, ये मोटर का कपलिंग, तो देख रहे हैं ना, पहला डायल ये सीधा किस पे लगाए हैं, पंप पे, और दूसरा मोटर पे, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट रिवर्स, ठीक है। अब आप समझिए इसको, जैसे मान लीजिए आपसे क्लाइंट पूछता है कि रिवर्स अलाइनमेंट, तो आपको बोलेगा भी कि आप एक डायगोनल बनाइए, ठीक है, या कैसे आप मतलब बता सकते हैं या कैसे समझा सकते हैं, तो आप इस तरह से आपको बना देना है, ठीक है, या इस तरह से भी बना सकते हैं मोटर ऐसे एग्जांपल के तौर पे, और आप उसको बता सकते हैं कि एक इधर से डायल गेज लगेगा और यहाँ पे क्या क्या टूल्स लगेगा। इसमें गाइस जो हम लोग रिम एंड फेस कर रहे थे उसमें एक फिक्सर लगाया, लेकिन इसमें हमारे कितना फिक्सर लगेगा, 2 फिक्सर लगेगा, कितना, 2 फिक्सर, क्योंकि रिवर्स है ना, इसका अलग और इसका अलग। उसके बाद डायल गेज दोनों के लिए सेम लगेगा, सिम उधर चाहिए मोटर में, सिम कटर, मिरर उसी लिए सेम चाहिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर वही सिम का थिकनेस चेक करने के लिए, इनसाइड माइक्रोमीटर आपका डीवीएससी चेक करने के लिए, स्पैनर सेट हो गया आपका वही टाइट करने के लिए, ग्रो बार चाहिए, मेजरिंग टेप, स्केल हैमर और मैग्नेटिक स्केल, शॉर्ट फुट चेक करना ही पड़ेगा। अलाइनमेंट शुरू करने से पहले शॉर्ट फुट चेक कर लेते हैं। शॉर्ट फुट क्या होता है, जो मोटर होता है ना गाइस, ये चारों बेस एक बराबर बैठा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका शॉर्ट फुट चेक करते हैं, ठीक है, तो वो जरूरी होता है। उसके बाद से गाइस ये तो अपना दूसरा हो गया, समझ भी गए कि दूसरा कैसे समझना है, रिवर्स अलाइनमेंट कैसे समझना है। तो एक डायल गेज कहाँ पे लगेगा, मोटर के ऊपर, और एक डायल गेज पंप के ऊपर, ठीक है, ये आपको रिवर्स होता है, क्या होता है, रिवर्स। अब गाइस आता है तीसरा अपना, क्या होता है, लेजर अलाइनमेंट। क्या होता है, लेजर अलाइनमेंट, ये इसको इजी लेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इजी लेजर। देखिए अभी इजी लेजर कैसे बोलते हैं, उसमें ज्यादा समय लगता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, कितना दिन में, इतना घंटा में हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्या होता है, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज है। क्या है, कंप्यूटराइज है, आपको इजीली क्या बता देगा, कितना सिम डालना है, निकालना है, शॉर्ट फुट कितना है, वो सब ये डिस्प्ले में बता देगा कैसे होता है। अभी इसमें देखिए, इसमें आपने क्या करना है, आपने मोटर पंप का जैसे मान लीजिए अलाइनमेंट करना है, तो इसका गार्ड जो होता है ओपन कर दिए, और ये इसमें इस पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, इस पे क्या लिखा रहेगा, ये किधर लगाना है, इधर एम बना के इसके ऊपर एम बनाएगा, इसके ऊपर पी बनाएगा, तो ये आपको देख के सेट करना है। एक एम जो लिखा रहेगा मोटर साइड में, और पी जिधर लिखा रहेगा पंप साइड में, ठीक है ना। और उसके बाद से आपको डिस्टेंस वगैरह डाल देना है, कितना दूरी है वो सब, ये एक टॉप में रखना है, इधर घुमाना है, उसके बाद फिर टॉप में, फिर इधर घुमा के, फिर आपको ये क्या कर देगा, रीडिंग बता देगा। अभी इसमें क्या क्या चाहिए, हैमर चाहिए, स्पैनर, सिम कटर और आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसमें ज्यादा टूल्स का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए मेजरिंग टेप तो आपको चाहिए डिस्टेंस नापने के लिए, हैमर तो चाहिए, स्पैनर सेट तो चाहिए आपको वही टाइट वेट करने के लिए, सिम चाहिए, सिम तो डालना ही पड़ेगा, और सिम कटर भी चाहिए, ग्रो बार उठाने के लिए, स्केल। उसके बाद से आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये क्यों चाहिए, वो सिम का थिकनेस नापने के लिए, इधर ही सिम डालते हैं, इधर ही सिम डालते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आप क्या हो गए हैं, समझ गए होंगे, रिवर्स, रिम फेस और लेजर, 3 टाइप का अलाइनमेंट होता है, और तीनों का आपको इमेज भी समझा दिए, क्या क्या टूल्स लगता है ये भी समझा दिए। गाइस आगे हम लोग एक एक करके वीडियो में समझाएंगे। अभी इसका फिक्सर कैसे बनाते हैं, कितने टाइप से बनाते हैं, इसका फिक्सर कैसे बनाते हैं, अभी एक ही वीडियो में हर एक चीज समझाना संभव नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने ये अलाइनमेंट के बारे में समझाया। अलाइनमेंट 3 प्रकार का होता है, अलाइनमेंट किसे कहते हैं, अलाइनमेंट का मतलब क्या है। तो गाइस फिर से आपको एक बार मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अलाइनमेंट का मतलब होता है 2 अलग अलग इक्विपमेंट को एक ही सामान्य रेखा में मिलाने वाले जो प्रक्रिया है, हम उसको अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे मोटर और पंप, जैसे मोटर और पंप, उसमें क्या क्या टूल्स लगेगा, कैसे पहचानिएगा कि ये रिम फेस है, ये भी आपके लिए मैंने बनाया है। तो ये आप एक रिम पे लगेगा और एक फेस पे लगेगा। और रिवर्स कैसे पहचानिएगा, तो एक दूसरे का अपोजिट, एक मोटर के रिम पे, एक पंप के रिम पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है। और लेजर है गाइस, वो तो कंप्यूटराइज है, उसके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अलाइनमेंट 3 प्रकार का होता है, रिवर्स, रिम फेस और लेजर, ठीक है। तीनों का एक एक पहचानने का तरीका कैसे है वो भी आप समझ गए होंगे, क्या क्या टूल्स लगता है वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है।
आगे हम लोग एक एक करके कैसे फिक्सर बनाने हैं, कैसे अलाइनमेंट करते हैं, रीडिंग कैसे, फार्मूला कैसे, ये सब चीज हम लोग आगे वाला वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं गाइस आपके लिए एक और मैं चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारा मिलराइट फिटर मैकेनिकल फिटर का ट्रेनिंग सेंटर है। तो जिन दोस्त भाई को ट्रेनिंग लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाला वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।